Assalamu alaikum dear aspirants. Today I am here with another sociologist और with another theory. तो क्योंकि हमें पता है कि हम जो है थ्योरीज़ की सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं सोशियोलॉजी में. सो जो हमारे सेकंड सोशियोलॉजिस्ट हैं दैट इज़ हर्बर्ट स्पेंसर. हम देखेंगे कि हर्बर्ट स्पेंसर की क्या सर्विसेज हैं इन सोशियोलॉजी. सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक. सबसे पहले हर्बर्ट स्पेंसर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. ही वॉज एन इंग्लिश फिलोसोफर, अ बायोलॉजिस्ट एंड अ प्रोपोनेंट ऑफ फंक्शनलिज्म. हमें पता है कि जो हर्बर्ट स्पेंसर थे वो फंक्शनलिज्म के प्रोपोनेंट थे. इन्होंने ऑर्गेनिज्म की एनालॉजी यूज़ करते हुए जो है सोसाइटी को एक्सप्लेन किया था. अगर आपको सोशल पर्सपेक्टिव्स की वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी सो प्लीज़ आप सोशियोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाकर देख लें. आई हैव ऑलरेडी मेड वीडियो ऑन दैट टॉपिक. उसके बाद हम देखते हैं कि हर्बर्ट स्पेंसर की थीरीज़ कौन कौन सी थी. सबसे पहली जो हर्बर्ट स्पेंसर की थीरी थी दैट वाज सोशल एवोल्यूशन थीरी. इन्होंने सोशल एवोल्यूशन बताई थी कि सोशल एवोल्यूशन किस तरह से होती है. इन्होंने दो तरीके बताए थे, वन फॉर फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, अनदर फ्रॉम बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू. फिजिकल एवोल्यूशन क्या थी? सोसाइटी चेंजेस फ्रॉम इनडिफरेंट नॉन कोहेरेंट होमोजीनियस टू कोहेरेंट डिफरेंट एंड हेट्रोजीनियस. कंसेप्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन इन्होंने दिया था. उसके अलावा ये क्या बात इन्होंने कही है इस पॉइंट में, दैट इज़ जो सोसाइटी है वो चेंज होती है फ्रॉम इन डिफरेंट कोहेरेंट नॉन कोहेरेंट होमोजीनियस. यानी कि सोसाइटी पहले होमोजीनियस होती है, उसमें कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होती. फिर जब वो जैसे ही उसमें चेंजिंग आना शुरू होती हैं उसमें स्पेशलाइजेशन आना शुरू होती है, डिवीजन ऑफ लेबर शुरू होता है. तो लोग जो है आपस में आपस में इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है सोसाइटी आपस में कोहेरेंट हो जाती है और जो है हेट्रोजीनियस हो जाती है. सभी लोग एक जैसे काम नहीं कर रहे होते बल्कि डिफरेंट लोग डिफरेंट काम करके उसमें स्पेशलाइजेशन अचीव करके सोसाइटी को डिफरेंट बनाते हैं और कोहेरेंट बना देते हैं. ठीक है, जिसकी वजह से क्या होती है सोसाइटी में इंटरडिपेंडेंस पैदा हो जाती है. जो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू था बायोलॉजिकल एवोल्यूशन का, दैट वाज बेस्ड ऑन डार्विनिज्म, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. सोसाइटी जैसे जैसे इवॉल्व होती है वैसे वैसे जो सोसाइटी के लोग हैं वो भी इवॉल्व होते हैं थ्रू डार्विनिज्म. और जो सोसाइटी के एवोल्यूशन के साथ साथ ही जो फिटेस्ट ह्यूमन बीइंग्स हैं वो केम फॉरवर्ड करते हैं इन द सोसाइटी, जिसकी वजह से भी सोसाइटी मॉडर्नाइज और डेवलप होती है. नेक्स्ट जो इन्होंने थेरी दी थी दैट वाज ऑर्गेनिज्मिक थेरी. इनकी ऑर्गेनिज्मिक थेरी में इन्होंने क्या किया था, एनोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर द सोसाइटी. इन्होंने ऑर्गेनिज्म की एनोलॉजी यूज़ की थी. इन्होंने कहा था कि सोसाइटी इज सेम एज दैट एन ऑर्गेनिज्म. जैसे एक ऑर्गेनिज्म है वैसे ही सोसाइटी है. जो ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑर्गन्स पाए जाते हैं तो सोसाइटी के अंदर इंस्टीट्यूट्स पाए जाते हैं. इंस्टीट्यूट्स आपस में कोऑपरेशन में वर्क करते हैं फॉर द वेल बीइंग ऑफ द सोसाइटी. जिस तरह से ऑर्गन्स आपस में कोऑपरेशन में वर्क करते हैं फॉर द वेल बीइंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. इन्होंने कहा कि सोसाइटी कैन सॉल्व इट्स ओन प्रॉब्लम्स एज एन ऑर्गेनिज्म कैन. जैसे कि ऑर्गेनिज्म जो है अगर अपना उसे कोई इलनेस होती है तो उसका इम्यून सिस्टम काम करना शुरू कर देता है. जो उसके ऑर्गन्स हैं वो आपस में कोऑपरेट करते हैं और वो अपनी प्रॉब्लम सोल्व कर लेते हैं. इसी तरह से सोसाइटी को भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो इंस्टीट्यूशंस आपस में कोऑपरेशन में कोहेरेंस में आते हैं और फिर सोसाइटी वो प्रॉब्लम सोल्व कर लेती है. इंस्टीट्यूशंस आर इंटरडिपेंडेंट एंड वर्क इन कोहेरेंस. अगर किसी एक इंस्टीट्यूशन से इफेक्ट होता है तो इसकी वजह से पूरी सोसाइटी इफेक्ट होती है और डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशन सोसाइटी के अंदर पाए जाते हैं वो इफेक्ट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं ड्यू टू सम सोशल चेंज, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कोविड को. अगर इकोनॉमिक चेंजेस हुई कोविड के दौर में, इकोनॉमिक चेंजेस हुई जिसकी वजह से क्या हुआ, इकोनॉमिक चेंजेस की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी और फिर उसकी वजह से फैमिली इंस्टीट्यूशन इफ़ेक्ट हुए और फिर जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इफ़ेक्ट हुआ. सो जो हर्बर्ट स्पेंसर की यही दो थेरी थी. होपफुली दिस विल ऐड वैल्यू टू योर नॉलेज. अगर आपको लगे कि मुझे किसी और टॉपिक पर भी वीडियो बनानी चाहिए प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड योर रिकमेंडेशंस विल बी अप्रिशिएटेड. जज़ाकुमुल्लाहु खैर फ़ी अमानिल्लाहि. अस्सलामु अलैकुम.